हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका जीके टुडे के प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम आरजू कक्कड़ है और इस पर्टिकुलर सेशन में हम आज के करंट अफेयर्स जो हैं वो कवर करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले लेट मी टेल यू, फॉर ऑल दोज हु आर सर्चिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस वीडियो, दे कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। साथ ही साथ ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको ये डेली 20 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट है जो कि जीके टुडे के एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऐप पर है। वहाँ पर आपको मोर देन 500 प्लस क्वेश्चंस एवरी मंथ भी मिलते हैं और साथ ही साथ कैटेगरी वाइज भी क्वेश्चंस होते हैं वो भी अवेलेबल है। तो आप रेफर कर सकते हो जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऐप को। पहला क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं कि क्या कह रहा है और फिर हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे कुछ बात कर रहा है। तो क्या है वो क्वेश्चन, देखो। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है बहुत ही सिंपली, विच कंट्री स्कोर्ड लीस्ट एट द ग्लोबल हंगर इंडेक्स इन 2022। 2022 में इनमें से वो कौन सी कंट्री है जिसकी परफॉर्मेंस जो है वो लीस्ट है, टॉप बॉटम कंट्रीज में से एक कंट्री है वो इन 2022। तो चार ऑप्शंस हैं आपके सामने, आपको क्या लगता है उसका सही आंसर क्या होगा? सो इफ यू आर थिंकिंग ऑप्शन सी येमेन, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। ऑप्शन सी ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। येमेन इनमें से वो कंट्री है दैट हैज स्कोर्ड लीस्ट इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो अपने लिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में जानना, इंडिया की रैंकिंग जानना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो प्रिपेयर किया जाता है बाय यूरोपियन एनजीओज ऑफ कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये याद में रखना है। फिर उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन कौन से चार इंडिकेटर्स हैं, किन के बेसिस पे ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स आता है, तो एक है अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, फिर चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो ये चार हैं जो आपको याद में रखने हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए एशियन कंट्रीज में से वो कौन सी कंट्रीज हैं जिन्होंने टॉप किया है इस लिस्ट के अंदर एशियन कंट्रीज में से, तो वो है चाइना और कुवैत। इंडिया नहीं है। इंडिया की परफॉर्मेंस जो है एज पर दिस इंडेक्स इन द साउथ एशियन रीजन इट इज द वर्स्ट परफॉर्मेंस, क्योंकि इंडिया की रैंक है 107 आउट ऑफ 121 कंट्रीज। हमारी नेबरिंग कंट्रीज जो है उनकी रैंक जो है दैट इज बेटर, जैसे कि श्रीलंका की रैंक 64, नेपाल की 81, बांग्लादेश की 84, पाकिस्तान की 99। इंडिया का स्कोर रहा है 29.1, जिसके जिसके चलते वो सीरियस कैटेगरी के अंदर डाला जाता है। सिर्फ अफगानिस्तान है जो कि साउथ एशियन कंट्री है जिसकी वर्स्ट परफॉर्मेंस है देन इंडिया, और अफगानिस्तान की रैंक है 109। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि बाकी जो टॉप 5 कंट्रीज में से कौन कौन सी हैं, तो एक है बेलारूस, चाइना, क्रोशिया, बॉस्निया। तो ये सब टॉप 5 कंट्रीज के अंदर है। बॉटम कंट्रीज में जैसे कॉन्गो, मेडागास्कर, येमेन, ये सब बॉटम कंट्रीज के अंदर आती हैं। ठीक है, एज पर दिस ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला भी एक इंडेक्स है। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022। इंडिया की रैंक पूछी गई है इन दिस पर्टिकुलर इंडेक्स CRII दैट टॉक्स अबाउट रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। तो इंडिया की रैंक क्या है, जल्दी से सोच लो और फिर हम डिस्कस करेंगे इसके आंसर को। चलिए, सोच लिया? अगर आप सोच रहे हो 123 तो यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंडिया ने स्पॉट किया है 123rd पोजीशन और ये इंप्रूवमेंट है अपने 6 प्लेसेस से। पहले जो थी इंडिया वाज रैंक 129th पोजीशन 2020 के अंदर। लेकिन यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी हैं जानने वाली जो आपको याद में रखना है। 123 रैंक आई है आउट ऑफ 161 कंट्रीज, तो हमने +6 किया है पहले की पोजीशंस के मुकाबले। ये इंडेक्स कौन प्रिपेयर करता है? ये इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है बाय ऑक्सफैम इंटरनेशनल प्लस एंड डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल। तो ये याद में रखना, ये इंडेक्स को जब हम प्रिपेयर करते हैं तो ये इंडेक्स बेसिकली जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज और एक्शंस हैं 3 एरियाज में उनको मेजर करता है। तो वो 3 एरियाज कौन से हैं? वो 3 एरियाज हैं पब्लिक सर्विसेज, टैक्सेशन एंड वर्कर्स राइट। सो पब्लिक सर्विसेज के अंदर जैसे हम बात करते हैं हेल्थ, एजुकेशन और सोशल प्रोटेक्शन की। इसमें इस इंडेक्स के अंदर कौन सी वो कंट्री है जिसने टॉप किया है? वो है नॉर्वे। उसके बाद जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम। तो ये सारी टॉप कंट्रीज हैं। ठीक है, तो ये आपको याद में रखना है। इंडिया की रैंक भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु इज इसरोज चेयरमैन इन अक्टूबर 2022? तो आपसे इसरो के चेयरमैन पूछा गए हैं, कौन है इसरो के चेयरमैन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन इन अक्टूबर 2022? बहुत ही इजी आंसर, एस सोमनाथ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये न्यूज में क्यों है, ये कवर क्यों कर रहे हैं, उसको कवर करने से पहले दोनों क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन एक साथ होगी। पहले आप मुझे ये बताएंगे, व्हाट डज एनजी इन एनजीएलवी ऑफ इसरो स्टैंड्स फॉर? तभी वो न्यूज में है। चलिए अब बताइए एनजी क्या है, एनजीएलवी के अंदर एनजी क्या है? एनजी स्टैंड्स फॉर नेक्स्ट जनरेशन या फिर न्यू जनरेशन? तो ये ऑप्शन बी नहीं है और ऑप्शन सी भी नहीं है, आपके पास है ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। इफ यू आर गोइंग विद नेक्स्ट जनरेशन देन यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगर मैं बात करूं ये न्यूज में क्यों है, सो बेसिकली इसरो के जो चेयरमैन है उन्होंने अनाउंसमेंट करी ड्यूरिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस अबाउट दी न्यू एनजीएलवी लॉन्च। अब ये एनजीएलवी क्या है? एनजीएलवी मतलब नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। देखो जो पीएसएलवी है 1980s का, वो बहुत पुराना हो चुका है। अब उसके चलते अब हम आ रहे हैं कोस्ट एफिशिएंट तरीके पे, और एक कोस्ट एफिशिएंट रीयूजेबल लिफ्ट व्हीकल जिसका नाम है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, जो कि बेसिकली अलाउ करेगा फॉर यू कैन से एक कोस्ट एफिशिएंट तरीका होगा जिसके अंदर आप जो ये जो व्हीकल है इसकी पेलोड कैपेसिटी भी 10 टन्स की है, राइट। टू दी जियो स्टेशनरी ट्रांसफरी ऑर्बिट में जो भी आपने सैटेलाइट्स भेजनी होती हैं तो वहाँ पर ये आसानी से भेज सकता है, और बहुत ही एक अच्छा तरीका है। और साथ ही साथ बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी का एफिशिएंट और कोस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ करी जा रही है, जो कि सेमी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये लॉन्च व्हीकल जो है ये डेवलप किया जा रहा है, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, ताकि हम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है, जो हमने 1980s में क्रिएट किया था, हम उसको क्या कर सकें, रिप्लेस कर सकें। ठीक है, तो ये है इसके बारे में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये बेसिकली ये जो इंजन भी है, ये जो लॉन्च व्हीकल है, इसके पास पोटेंशियल है दैट विल बी यूज इन लॉन्चिंग वेरियस कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, डीप स्पेस मिशंस, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट्स, कार्गो मिशंस। तो ये सब कुछ जो है हम यूज कर सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल का इन सब चीज़ों में। ठीक है, व्हाट डज आर स्टैंड्स फॉर इंसर्ट इन? तो आर स्टैंड्स फॉर व्हाट, फुल फॉर्म है, वेरी सिंपल। मैं हमेशा बोलती हूँ किसी भी चीज़ की शॉर्ट फॉर्म्स और एब्रीविएशंस होती हैं, उनको हमेशा याद किया करो इन द फुल फॉर्म। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है आर स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्स, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी एक पावर एक्स 2022 सिक्योरिटी एक्सरसाइज जो है वो हुई थी। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इन एसोसिएशन with the other one conducted the cyber security exercise। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम इन पावर सेक्टर ने कोलैबोरेट किया था इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम के साथ। अगर आपको याद हो तो मैं पावर एक्स ऑलरेडी पहले कवर कर चुकी हूँ, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाना चाहिए था। जहाँ पर हमने इसकी थीम की भी बात करी थी, मैंने बताया था कि ऑब्जेक्टिव क्या है पावर एक्स एक्सरसाइज का, कि साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स जो होते हैं उनको उन पे बेसिकली उन पे काम करना, कैसे आप अपने इन इंसिडेंट्स को रिकॉग्नाइज करोगे, एनालाइज करोगे, रिस्पॉन्ड करोगे। तो इट वाज अ सक्सेसफुल मीटिंग। ये एक्सरसाइज बेसिकली इनके ऑब्जेक्टिव ही यही था कि पार्टिसिपेंट्स को हेल्प हो सो एज टू लर्न, सो एज टू प्रैक्टिस एंड रिस्पॉन्ड टू वो सारे साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स। तो इसका थीम क्या था इस एक्सरसाइज का? डिफेंडिंग साइबर इंड्यूस्ड डिस्ट्रप्शंस इन आईटी एंड ओटी इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट थी ये थीम, आपको याद में रख लेनी चाहिए। क्वेश्चन देखो किसी भी तरीके से घुमा फिरा के आ सकता है, अब जरूरी नहीं है बस एक ही तरीका है क्वेश्चन को पूछने का, लाखों तरीके होते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करते हो तो आपको समझ आता है कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ सकता है, तब आप उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन में से वो सारी चीजें याद में रखोगे फॉर योर कमिंग टाइम। Which is the key initiative presented in the 6th Asia Summit Education Ministers meeting in Vietnam? क्वेश्चन तो अब तो क्वेश्चन ने ही कह दिया है कि ये मीटिंग वियतनाम में हुई थी, लेकिन विच इज द की इनिशिएटिव प्रेजेंटेड इन दिस सबमिट? रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी, नॉलेज एंड एम्प्लॉयमेंट एक्ट पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, या फिर ऑल ऑफ दी अबव? अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर गलत करा तो बड़ा दुख होगा, क्योंकि हमने ये बहुत अच्छे से मैंने इन डिटेल आपको ईस्ट एशिया सबमिट के बारे में बताया था। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का क्या? अगर आप सोच रहे हो ऑप्शन बी तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। अगर आप ऑप्शन सी पे जा रहे हो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 तो बिल्कुल सही है।
ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बहुत ही डिटेल में मैंने कवर किया था कि वियतनाम के अंदर ये समिट हो रही है, जिसके अंदर 18 मेंबर्स हैं। 2005 में ये समिट जो है, इसको ईस्ट एशिया समिट को एस्टैब्लिश किया गया था। ये एक रीजनल फोरम है। इसमें 6 प्रायोरिटी एरियाज होते हैं। वो प्रायोरिटी एरियाज जल्दी से वापस से रिवाइज करवा रही हूँ, जिनको अभी भी नहीं भी याद, क्योंकि पूछा जा सकता है। एनवायरमेंट, एनर्जी, एजुकेशन, फाइनेंस, हेल्थ इश्यूज, डिजास्टर मैनेजमेंट और एशियन कनेक्टिविटी। तो ये बेसिकली समिट के अंदर मेंबर्स कौन से हुए? 10 एशियन मेंबर्स प्लस बाकी जो मेंबर्स हैं वो आपको याद में रखने हैं, क्योंकि टोटल 18 मेंबर्स हैं। इंडिया भी मेंबर था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जब ये मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में इसको इन्फॉर्म किया गया। यहाँ पर हमारे जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिस नीता प्रसाद, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, वर्चुअली एड्रेस दिस मीटिंग। ठीक है, ये मीटिंग कहाँ हुई थी? हनोई, वियतनाम के अंदर। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको याद में रखनी चाहिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ दी स्टेट्स हैज बीन केप्ट इन द अचीवर्स कैटेगरी ऑफ लॉजिस्टिक्स इंडेक्स चार्ट 2022? बताइए, आर यू रिवाइजिंग or not? If you are, then you are very well to go with this question. लॉजिस्टिक्स इंडेक्स चार्ट के अंदर 3 कैटेगरीज होती है, अचीवर्स कैटेगरी, फास्ट मूवर्स कैटेगरी और एस्पायर्स कैटेगरी। याद है कि नहीं? तो यहाँ पर अचीवर्स कैटेगरी की जो स्टेट्स हैं उनमें से पूछा गया है कि इनमें से वो कौन सी स्टेट है जिसको अचीवर्स कैटेगरी में रखा हुआ है। ज़रूरी नहीं है सिर्फ टॉप स्टेट ही याद करनी है आपको और वहीं से ही क्वेश्चन आएगा, कहीं से भी आ सकता है। अचीवर्स कैटेगरी के अंदर जो स्टेट है वो है गुजरात। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इस रिपोर्ट का बेसिकली जो रिपोर्ट लॉन्च होती है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वो इस बेसिकली रिपोर्ट को इट रिलीज द लीड्स 2022 रिपोर्ट। अचीवर्स कैटेगरी के अंदर आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब टॉप स्टेट्स रही हैं। ये आपको याद कर लेना है कि कौन कौन सी अचीवर्स कैटेगरी के अंदर आती हैं। वो स्टेट्स जो अचीव किए 90% प्लस मोर परसेंटेज। लॉजिस्टिक्स सबको पता होगा, जब आप कुछ भी, आपका बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन लगा लो, जब आप कोई भी चीज़, एक माल इधर से लेकर इधर लोड कर रहे हो, उसका लोडिंग, पैकिंग, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, अनपैकिंग करना, अनलोडिंग करना, तो ये सारा लॉजिस्टिक्स इंडेक्स के अंदर आता है, जिसमें इंडिया की 13 to 40% जीडीपी जो है वो जाती है। ठीक है, सो वी हैव नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी जो बात करती है कि अपने को ये नंबर कम करके वी हैव टू ब्रिंग इट टू 8% ऑफ जीडीपी। ठीक है, आधा से ज़्यादा तो इसी में ही चला जाता है। तो ये चीज़ें जो है जो अपने को ध्यान में रखनी है। और मैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो आप वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जहाँ पर लॉजिस्टिक एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, जो बेसिकली और यू कैन से लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर उन स्टेट्स का बहुत अच्छा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ फास्ट मूवर्स की, फास्ट मूवर्स के अंदर वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज आती हैं जिनका स्कोर 80 से 90% के बीच में है। जिसमें स्टेट्स कौन सी हैं मैं वापस से बोल रही हूँ, याद कर लेना, केरला, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पुडुचेरी, सिक्किम और त्रिपुरा। और एस्पायर्स कैटेगरी के अंदर वो स्टेट्स जिनका 80% स्कोर है या फिर उससे लो है। ठीक है, तो ये एटलीस्ट ये नंबर्स भी आपको याद में रखने हैं। ये मैंने कवर किया है ऑलरेडी ये, और ये आपको याद में रहना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, थर्ड वर्ल्ड कुचिपुड़ी नाट्य उत्सव इज हेल्ड ओके टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। ये नाट्य उत्सव सेलिब्रेट किया गया किस लिए? सो एज टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरजू महाराज? नहीं, तो ऑप्शन ए इज द रॉन्ग वन। इफ यू आर गोइंग विद ऑप्शन 4 विम्पति चिन्ह सत्यम, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अवार्ड भी दिया जाता है अगर आपको याद हो तो। 14 अक्टूबर को विजयवाड़ा के अंदर बेसिकली 13th वर्ल्ड कुचिपुड़ी नाट्य उत्सव वॉज स्टार्टेड। 3 दिन का फेस्टिवल होता है जिसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, और इस साल इसको ऑर्गेनाइज किया गया सो एज टू कमेमोरेट 93rd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रिनॉन्ड कुचिपुड़ी डांस आर्टिस्ट जिनका नाम है वेम्पति चिन्ना सत्यम। किसके कोलैबोरेशन से ये इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है? डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आर्ट एकेडमी। तो ये सब आपको एटलीस्ट थोड़ा सा एक आइडिया हो जाना चाहिए, जिसके अंदर मोर देन 3000 कुचिपुड़ी डांसर्स आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से पार्टिसिपेट करते हैं और इस फेस्टिवल में टेक पार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु रिसीव डॉक्टर शोभा नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन द आंध्र प्रदेश। ये अभी इस फेस्टिवल की जब बात हो रही है तो वहीं पर उसी से एसोसिएटेड है ये
डॉक्टर शोभा नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन आंध्र प्रदेश हु रिसीव। इफ यू आर सेइंग पद्मजा रेड्डी तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और साथ ही साथ वेम्पति वेंकट सेवा पुरस्कार विल बी प्रेजेंटेड टू श्रीकांत रघुपत्रुनी। तो ये नाम भी आपको याद में रखना है। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो प्रेजेंट किया गया ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ दिस थर्ड वर्ल्ड कुचिपुड़ी नाट्य उत्सव। ठीक है, मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे 2022 की थीम क्या है? काफी बच्चों ने ये थीम जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताई थी। अब आप मुझे बता दीजिए कि क्या थीम है वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे 2022 की। इफ यू आर सेइंग शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये ही उसकी थीम थी। वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे के बारे में मैंने ऑलरेडी कवर किया है। वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है ताकि आप स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट्स, टेक्नोलॉजीज की जो स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट्स होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस, so as to raise awareness about the importance of using these standardized measurements and technologies, getting the best of quality, तो उसके लिए होता है। और बाकी आप इसकी इन डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यहाँ पर हमारे आज के जो टॉप करंट अफेयर्स हैं जो न्यूज़ में रहे वो कवर होते हैं। और अब चलते हैं हमारी रिवीजन कैटेगरी में, जिसमें आज पहली कैटेगरी रहेगी ऑल दोज करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से एसोसिएटेड है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एनटीपीसी ने पार्टनर किया है कौन सी कंपनी के साथ फॉर अ न्यू जॉइंट वेंचर कंपनी इन रिन्यूएबल एनर्जी? तो चलिए बताइए, एनटीपीसी ने पार्टनर किया है कौन सी कंपनी के साथ? वो कंपनी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईओसी इज द राइट आंसर। एनटीपीसी ने एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक स्टेट है, वो स्टेट का नाम आपको बताना है। ये एमओयू साइन किया है सो एज टू डेवलप 10 गीगावाट अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क। तो वो स्टेट है जिसके साथ ये साइन किया है सो एज टू डेवलप दिस पावर पार्क इज राजस्थान। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, तो ये आपको याद में रखनी है। एज पर रेन 21 रिन्यूएबल ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट, देखो सब कुछ अब रिन्यूएबल एनर्जी में जो भी सब कुछ है, चाहे वो रिपोर्ट हो, चाहे वो कोई एमओयू साइन हो, चाहे वो इंडिया की कोई पोजीशन हो, हर एक चीज़ यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सामने रखी जा रही है ताकि आप इसको अब रिवाइज कर सकें। आपसे इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूछा गया है इंडिया की पोजीशन इन एडिशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन 2021। तो इंडिया की कोई फर्स्ट पोजीशन नहीं है, थर्ड पोजीशन है। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट, कौन सी स्टेट ने एक एमओयू साइन किया है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ फॉर रिन्यूएबल एनर्जी? तो वो स्टेट है उत्तराखंड। ठीक है, ग्रेनको ग्रुप commence the construction of its renewable energy storage project in which state? वो स्टेट कौन सी है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, इंडिया ने अनाउंस किया है सो एज टू सेट अप ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन फॉर किस लिए? ट्रांसफर ऑफ रिन्यूएबल पावर। कौन सी कंट्री के साथ? विद विच कंट्री इंडिया हैज अनाउंस दिस सो एज टू सेट अप? मालदीव्स। कौन सी स्टेट ने रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2022-2027 अप्रूव करी है? कौन सी स्टेट है वो? तमिलनाडु? नहीं, कर्नाटका। आगे चलते हैं, इंडिया ने साइन किया है लेटर ऑफ इंटेंट ऑन द न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी विद विच कंट्री? वो कंट्री मालदीव्स है? नहीं, ऑस्ट्रेलिया। India recently held a high level conference on renewable energy along with which block? So इंडिया ने अभी रिसेंटली ये कॉन्फ्रेंस हेल्ड करी, लेकिन कौन से ब्लॉक के साथ? कौन सा ब्लॉक है? एशियन, बिल्कुल सही, एशियन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इज अ डैश सीपीएससी। हाँ जी, व्हाट डू यू थिंक? मिनी रतन? तो you are absolutely correct if you are thinking this. Last, India and which country agreed to explore green hydrogen, set up renewable energy corridors and projects in natural gas sector? कौन सी कंट्री है दूसरी जो इंडिया के साथ एग्री करी है कि हम ये सब जो है इस पे एक्सप्लोर करेंगे, सेटअप करेंगे ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स और वो सारे प्रोजेक्ट्स जो कि नेचुरल गैस सेक्टर्स के हैं? हाँ जी,
इटली, यस, इटली इज द करेक्ट आंसर। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कुछ भी हो जो इंडिया ने किसी के साथ किया है, कोई एमओयू साइन किया है, कोई किसी दूसरी कंट्री, कोई स्टेट जो है कहीं पर इन्वॉल्व है, तो सब कुछ यहाँ पर कवर्ड है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, थोड़ा देखते हैं क्लाइमेट ओरिएंटेड। क्लाइमेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ना, तो उससे एसोसिएटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डायलॉग हो, कोई एक्टिविस्ट हो, कोई पार्टनर किया हो किसी के साथ, हर वेराइटी के क्वेश्चन अब यहाँ पर कवर करेंगे। क्लाइमेट एक्टिविस्ट नाम है उनका वेनेसा नकाटे, हु वॉज अपॉइंटेड एज यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर। वो कौन सी कंट्री से हैं? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कर रहे हो तो, ठीक है, तो वो याद में रख लेना, युगांडा। Which country has partnered with Indian Meteorological Department to fast track climate change in India? IMD के साथ कौन सी कंट्री ने पार्टनर किया है so as to fast track climate change in India? तो आंसर इज जापान। UN backed agencies issued first ever global policy framework। वो फ्रेमवर्क है, एक कैटेगरी है उन लोगों को, वो कौन सी कैटेगरी है वो आपको बताना है। वो बेसिकली बात कर रहे हैं टू प्रोटेक्ट दैट कैटेगरी ऑफ पीपल डिस्प्लेस्ड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो वो हैं बच्चे, बच्चे मतलब चिल्ड्रन। सो चिल्ड्रन कैटेगरी है जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए बात करी गई ऑफ दोज हु वर डिस्प्लेस्ड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। Which Indian state has instituted district climate change missions? कौन सी इंडियन स्टेट है जिसने इंट्रोड्यूस किया है डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट चेंज मिशंस? अगर आप एवरीडे करंट अफेयर्स मंथली कंपाइलेशंस कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाना चाहिए, और इनकी डिटेल्ड एनालिसिस हम करते भी हैं डेली। तमिलनाडु, विच इज द वेन्यू ऑफ 13 पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2022? आंसर इज बर्लिन। तो जगहें हैं ये कुछ जो आपको याद में रखनी है। कौन सी स्टेट ने पार्टनर किया है विद यूएनडीपी, किस लिए? टू ऐड डेटा इन क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर टू द डिजिटल पब्लिक गुड्स रजिस्ट्री। सो द आंसर इज, द नेम ऑफ द स्टेट इज तेलंगाना। ठीक है। जस्ट स्टॉप ऑयल विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली, ये ग्रुप है, इट इज अ ग्रुप ऑफ क्लाइमेट एक्टिविस्ट। कौन सी कंट्री में बेस्ड? यूएसए? नहीं, यूके, याद में रखो। विच ब्लॉक हैज एग्रीड टू क्रिएट एन ओपन इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब? कौन सा ब्लॉक? एशियन? नहीं, G7। ठीक है, तो ये याद में रखना है, G7 है, यूके है। और लास्ट क्वेश्चन है, एज पर द मिनिस्ट्री फॉर मतलब इस रिवीजन कैटेगरी का, एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नोटिफिकेशन सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है। बिल्कुल सही है। विद इफेक्ट फ्रॉम विच डेट? वो डेट आपको बतानी है, दैट इज 1 जुलाई 2022, फ्रॉम दिस डेट। ठीक है, मूविंग ऑन। इस कैटेगरी जो है, ये कैटेगरी जो है एक मिसलेनियस कैटेगरी आप बोल सकते हो, जहां पर हमने कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं। अब चलते हैं और देखते हैं कि क्या बात हो रही है यहाँ पर। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज गाइडलाइंस ऑन मेंटल हेल्थ एट वर्क? बताइए, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज गाइडलाइंस ऑन मेंटल हेल्थ एट वर्क? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑपरेशन गरुड़ विच वॉज सीन इन न्यूज, ये एसोसिएटेड है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से? सीबीआई। विच ऑर्गेनाइजेशन फ्लाइट टेस्टेड द वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल? डीआरडीओ। अगला क्वेश्चन जो है वो एक इंडिजीनियस एविएशन फ्यूल के ऊपर है, जो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा। आंसर चाहिए मुझे, इसका मतलब ये होगा कि आपने पूरी सेशन को सुना है, क्योंकि जरूरी नहीं है लास्ट में सिर्फ होमवर्क स्लाइड हो, बीच में कोई भी क्वेश्चन दे सकती हूँ मैं। आगे चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड $14 बिलियन फंड टू फाइट फूड सिक्योरिटी क्राइसिस इन एशिया पैसिफिक? एशिया पैसिफिक में जो फूड सिक्योरिटी क्राइसिस है उसको उससे फाइट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने $14 बिलियन का फंड जो है वो अनाउंस किया है, वो है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। Which organization developed zero real-time train information system which was installed by Indian Railways? Which organization developed the real-time train information system? ISRO। ये क्वेश्चन आपके लिए है। 2 क्वेश्चन हो गए हैं, याद में रखना।
एज पर द रीसेंट सर्वे द हाईएस्ट पोर्शन ऑफ डोनेशंस, इंडिया के अंदर जो हाईएस्ट पोर्शन ऑफ डोनेशंस कलेक्ट किया जाता है वो जाता है कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस को? सो इट वेंट टू रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस. विच कंट्री हैज साइंड अ फॉर्मल MOU टू ज्वाइन SCO इन 2023? अगर आप डेली जो है सुन रहे हो ये क्लासेस तो आपको पता होगा मैंने SCO के बारे में डिस्कस किया था, मेंबर कंट्रीज भी बताई थी, एंड द कंट्री इज ईरान. Which organization in its report stated that 50 million people worldwide are stuck in the modern slavery? वो रिपोर्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन जो रिपोर्ट में ये बता रही है वो है ILO. तो ILO इज दी करेक्ट आंसर. ये है आपके लिए होमवर्क. तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस ये हो गए प्लस 2 जो अभी प्रीवियसली मैंने आपको कहा है जो आपको मुझे बताने हैं. तो ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओगे. ठीक है, इसी के साथ मैं अब इस सेशन को यहीं ख़त्म करती हूँ. आई होप यू लाइक दिस सेशन. आई आरजू कक्कड़ विश एवरीबडी अ वेरी बेस्ट ऑफ लक. खुश रहें, स्वस्थ रहें. थैंक यू एवरीवन. टेक केयर.